बताइए मैम, आप भी रैली में शामिल है, क्या मैसेज है कि इस तरह से रैली को निकाल रहे हैं? इस तरह से रैली को ऐसे निकाल रहे हैं, हमारे हिंदुओं के साथ नरसंहार हो रहा है बांग्लादेश में, शुरू से ही होता है आ रहा है, इसलिए हम सब हिंदू एक हुए हैं। अब ये नरसंहार नहीं सहेंगे, हम सब एक हैं भाई, हिंदू एक है। बांग्लादेशियों का नरसंहार नहीं सहेंगे हम। बांग्लादेशियों में हमारे हिंदुओं के साथ बहुत बुरा नरसंहार किया है, वो हम नहीं सहेंगे। तो आप क्या बताना चाहेंगे? हमारा देश भारत विश्व गुरु हुआ करता था, सनातन धर्म की जय जयकार थी। आज हमारा हिंदू दिशा से भटक चुका है। अब हमें विश्व में ये दिखाना पड़ेगा कि हम एक हैं, संगठित हैं और हम दोबारा से अपने वो सनातन परचम को लहराने वाले हैं। तो इसीलिए हमने ये हिंदू की एकता, जिससे कि हमारे बांग्लादेशी भाई एक अकेला महसूस न करें, उन्हें लगे कि हिंदुस्तान, भारत उनके साथ है, भारत का हर हिंदू उनके दर्द में शामिल है। बिल्कुल। तो देखा आपने किस तरह से कि जो बांग्लादेश के अंदर जो अत्याचार हो रहे हैं कि हमारे भाइयों के ऊपर, तो उनको बिल्कुल भी ये महसूस नहीं होना है कि वो अकेले हैं, क्योंकि यहाँ पर सीमा पार हिंदुस्तान में उनके अपने जो भाई हैं उनके लिए आवाज़ उठाने के लिए यहाँ पर तैयार हैं। और लगातार देखिए जो नरसंहार बांग्लादेश में हो रहा था, जो कई पार्टी के जो नेताओं की हत्या कर दी गई थी, उसके बाद कई बड़े सारी दुकानें जला दी गई थी, कहीं भी जो है दुकानों को फूंक दिया गया था। इससे घरों को, जो बिल्डिंगें हैं घरों की, वो जला दी गई थी। बच्चे जो है, महिलाएं हैं, उनके साथ जो है उस जो हालात हुए, बहुत ही ज़्यादा बदतर हालात जो है वो हो रहे थे। और इसी बीच बांग्लादेश ने एक ये भी बयान जारी किया है कि भारत जो है हमारे निजी मामले में इंटरफेयर ना करे, वरना वो अपना एक मित्र देश जो है वो हमेशा के लिए खो देगा। क्योंकि देखिए अगर वहाँ पर जब हिंदू रह रहे हैं तो भारत बिल्कुल इंटरफेयर भारत ने करा है। और उसी के साथ और भी हम लोग क्या मैम रैली निकाल रहे हैं, आप क्या मैसेज दे रहे हो? मैसेज ये दे रहे हैं, जो हिंदुओं के साथ अत्याचार हो रहा है बांग्लादेश में, वो हिंदू अब बिल्कुल भी नहीं सहेगा। जो हिंदू वहाँ पर सुरक्षित नहीं है, वहाँ की जो प्रधानमंत्री है वो वहाँ से भागकर चली गई, और वो जो इन लोगों ने इतना अत्याचार कर रखा है, हिंदुओं को, बहू बेटियों के साथ बलात्कार हो रहे हैं, उनको मारा जा रहा है, उसके विरोध में और हमने यहाँ पर हिंदू एकजुट होकर हमने रैली निकाली। वहाँ की प्रधानमंत्री ने सबसे पहले शरण ही तो भारत में ली। बिल्कुल, इतने देश इस्लामिक देश होने के बावजूद भारत में शरण ली, क्योंकि वो अपने आप को सुरक्षित यही महसूस करती है। यही उन्होंने अपने आप को सुरक्षित महसूस किया, और हिंदू हिंदुस्तान में बिल्कुल सुरक्षित है। लेकिन ये जो जिहादी है, ये और इस्लामिक हैं, इन लोगों ने जो अत्याचार वहाँ पर हिंदुओं के बहू बेटियों पर, बहन बेटियों पर कर रखे हैं, उसके विरोध में हम लोगों ने हिंदू एकजुट होकर और ये रैली निकाली है। तो बिल्कुल सभी लोगों का यहाँ पर रैली में जो है वो यही कहना है कि जबकि जो शेख हसीना सबसे पहले अपना देश छोड़ करके अगर कहीं शरण ली थी, तो उन्होंने वो हिंदुस्तान ही था जहाँ पर उन्होंने शरण ली थी, यहाँ पर वो रुकी थी, और इसके बाद ही वो दूसरे देश को जो है वो यहाँ से निकली थी। तो इसी जो रैली है वो लगातार जारी है। यहाँ से अभी ये सांगानेरी गेट से रैली जो है रामलीला मैदान की तरफ जाने वाली है। शुक्रिया।